जितनी भी हम सुन्नत नमाजें पढ़ते हैं वो आप सबको पता है दो तरह की हैं। एक सुन्नत मुअक्कदा कहलाती है और दूसरी सुन्नत गैर मुअक्कदा कहलाती हैं। सुन्नत गैर मुअक्कदा कौन कौन सी नमाजें हैं? असर के फ़राइज़ से पहले जो चार सुन्नतें पढ़ते हैं, ईशा के फ़राइज़ से पहले जो चार सुन्नतें पढ़ी जाती हैं, जुमे के फ़राइज़ के बाद चार सुन्नतों के बाद जो दो सुन्नतें पढ़ी जाती हैं, ये सारी सुन्नतें गैर मुअक्कदा हैं। पढ़ेंगे तो सवाब मिलेगा, नहीं पढ़ेंगे तो इसके ना पढ़ने पर कोई मुआखज़ा, कोई मुतालबा, कोई गुनाह वगैरह नहीं है। और सुन्नत मुअक्कदा कौन सी नमाजें हैं? इसके अलावा जितनी भी सुन्नत नमाजें हैं वो सारी सुन्नत मुअक्कदा हैं। मसलन फजर से पहले की दो सुन्नत मुअक्कदा हैं, इनके हुक्म वाजिब के करीब करीब है। ज़ोहर से पहले की जो चार सुन्नतें हैं ये सुन्नत मुअक्कदा हैं। ज़ोहर के बाद की जो दो सुन्नतें हैं ये मुअक्कदा हैं। मगरिब के बाद की जो दो सुन्नतें हैं वो मुअक्कदा हैं। इशा के बाद की जो दो सुन्नतें हैं मुअक्कदा हैं। जुमे से पहले जो चार सुन्नतें हैं ये भी मुअक्कदा हैं और जुमे के बाद जो चार सुन्नतें हैं ये भी मुअक्कदा हैं। तो ये सारी नमाजें मुअक्कदा में आती हैं और ये तीन किस्म की नमाजें गैर मुअक्कदा में आती हैं। अब इनके पढ़ने में कुछ छोटा मोटा फ़र्क है, वो जहन में रख लें। सुन्नत गैर मुअक्कदा जब आप पढ़ेंगे तो पहली में भी आपने सना पढ़नी है और तीसरी रकत के लिए जब आप खड़े होंगे तो भी आपने सना से अपनी रकत का आगाज़ करना है। इसी तरह सना के बाद हम पहली में भी आऊज़ु बिल्लाह पढ़ेंगे और तीसरी में भी आऊज़ु बिल्लाह पढ़ेंगे। जबकि सुन्नत मुअक्कदा में सिर्फ पहली में सना पढ़नी है, तीसरी में नहीं। इसी तरह पहली में आऊज़ु बिल्लाह यानी तावुज़ पढ़ना है, तीसरी में तावुज़ नहीं है, आऊज़ु बिल्लाह तीसरी में नहीं पढ़ना। दूसरा जो फ़र्क है सुन्नत मुअक्कदा और गैर मुअक्कदा में वो ये है कि सुन्नत गैर मुअक्कदा में दूसरी में भी अत्तहियात के बाद पूरा दुरूद इब्राहीमी पढ़ना है और चौथी रकत में भी अत्तहियात के बाद पूरा दुरूद इब्राहीमी पढ़ना है। जबकि सुन्नत मुअक्कदा नमाजों में सिर्फ चौथी रकत में अत्तहियात के बाद दुरूद इब्राहीमी पढ़ना है। दूसरी रकत में अत्तहियात के बाद किसी ने दुरूद इब्राहीमी पढ़ दिया और अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद तक कंप्लीट कर लिया तो इसमें सज्दा साहब लाजिम हो जाएगा। दुरूद पढ़ने की वजह से लाजिम नहीं होगा, खड़े होने का वाजिब डिले करने की वजह से तर्के वाजिब लाजिम आएगा और इस वजह से उस पर सज्दा साहब लाजिम होगा। पहली और तीसरी में सना है, पहली और तीसरी में आऊज़ु बिल्लाह है गैर मुअक्कदा में, दूसरी और चौथी में दुरूद शरीफ है। जबकि मुअक्कदा में सिर्फ पहली में सना, पहली में आऊज़ु बिल्लाह और चौथी के अंदर दुरूद शरीफ है, दूसरी में दुरूद शरीफ नहीं है। एक और जो फ़र्क है जो हमें जहन में रखना चाहिए, सुन्नत गैर मुअक्कदा अगर आप पढ़ रहे हैं और मस्जिद में पढ़ रहे हैं और दौरान नमाज जमात खड़ी हो जाती है, मिसाल के तौर पे आप असर की चार सुन्नतें पढ़ रहे हैं और इतना लंबा हो गया आपकी नमाज के जमात खड़ी होने का टाइम आ गया और जमात खड़ी हो गई है, तो अब अगर आपने दो रकतें अभी मुकम्मल नहीं की हैं तो हुक्म यह है कि दूसरी पर सलाम फेर कर जमात में शरीक हो जाओ। क्योंकि ये जो चार सुन्नतें गैर मुअक्कदा हैं ये दो दो का पेयर अलग अलग होता है। तो लिहाजा अगर किसी ने अभी दो नहीं पढ़ी हैं और जमात खड़ी हो गई है तो दूसरी पर सलाम फेर के जमात को ज्वाइन कर ले। लेकिन अगर वो सुन्नत मुअक्कदा पढ़ रहा है और जमात खड़ी हो गई, जैसे जोहर है, जोहर की चार सुन्नतें वो पढ़ रहा था और जमात खड़ी हो गई, तो अब इसके लिए जायज़ नहीं है कि दूसरी पर सलाम फेर के इमाम को ज्वाइन करे। अब चार ही मुकम्मल करेगा और फिर इमाम को ज्वाइन करेगा। और इतनी ताखीर कि यकीन हो जाए कि अब जमात खड़ी होने लगी है, उस वक्त तो सुन्नतें शुरू करना ही मना है। लेकिन मिसाल के तौर पे किसी ने 3 मिनट 4 मिनट का टाइम देखा, जमात में 4 मिनट है और 4 मिनट पहले वो सुन्नतें पढ़ने के लिए खड़ा हो गया और उसने क़िरात इतनी लंबी कर दी कि अभी 2 रकतें हुई थी कि 4 मिनट पूरे हो गए और जमात खड़ी हो गई, तो अब बकिया 2 रकतें ये मुकम्मल करेगा और फिर इमाम को ज्वाइन करेगा। लेकिन असर और इशा की अगर वो सुन्नतें पढ़ रहा है और जमात खड़ी हो गई और अभी तक इसने पहली 2 रकतें नहीं पढ़ी हैं तो 2 पे सलाम फेर के इमाम को ज्वाइन कर ले। हाँ, ये तीसरी के लिए खड़ा हो गया और तीसरी चौथी इसने कंटिन्यू कर ली है तो अब दरमियान में नहीं तोड़ सकता, अब तीसरी और चौथी मुकम्मल करके फिर इमाम को ज्वाइन करेगा।